गैर मयारी इंजेक्शन से दर्जनों अफराद बीनाई से महरूम, नजर मुतासर होने के केसेस लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में रिपोर्ट हुए। मुल्तान में भी 10 अफराद की आंखों का नूर चला गया, 5 अफराद की एक आंख की 90% बीनाई मुतासर। महकमा सेहत भी इनेक्शन, 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। गैर मयारी टीकों की फरोख्त पर पाबंदी आयद। ड्रैब का लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा, वेस्टर्न इंजेक्शन के 110 वायल्स बरामद कर ली। बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दिए गई। ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टर्न इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। वबा चली हुई है, उसकी मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, वो बाजार से नहीं अवेलेबल, अगर मिल रही है तो बहुत एक्सपेंसिव है। पूरे मुल्क में शोबे चश्म की बीमारी फैली हुई है, उसकी जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे रहे हैं वो एक तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं लोगों की और मेडिकल स्टोरों में दवाई शार्ट हुई। आंखों के वबा से लोग परेशान, अब मेडिसिन लेने जाते हैं, जो मेडिसिन अब मिल ही नहीं बाजारों से। जो चीज़ बंदे को चाहिए होती है वो नापैद कर दी जाती है। डॉक्टर लिख के दे रहा है वो नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। जहाँ पे ये ड्रॉप्स वगैरह अवेल भी हैं, वहाँ पे सब मेडिकल स्टोर वालों की अपनी मनमानी चल रही है। डॉक्टर जो लिख के दे रहे हैं ना आई ड्रॉप, वो एक किस्म का ना बिल्कुल नापैद हुआ पड़ा है। आशूब चश्म के साथ नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। आई ड्रॉप्स की किल्लत, आशूब चश्म में मौसर अद्वियात मार्केट में नायाब। 100 रुपए में मिलने वाला ड्रॉप 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। अर्के गुलाब का स्टॉक भी मार्केट से गायब। अवाम आंखों की बीमारी से बचाव की अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे। ड्रैब की कार्रवाइयां बेसूद, मुनाफाखोरों को लगाम कौन डालेगा? शहरी चीख उठे, मुतालबा किया हुकूमत ड्रॉप की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई अटक से अडियाला जेल मुंतकिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सरबराह तहरीक इंसाफ जेल में जिन सहूलियात के हकदार हैं फराहम की जाएं, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक क्यों रखे गए हैं? कल आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां से ट्रायल करेंगे। अदालत का इस्तफसार, साइफर केस पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस, अगली समाअत पर फैसला। अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने वाज़ेह कर दिया, रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख लेने का जहन से निकाल दें। यहाँ कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होने चाहिए। दीगर अदालतों में होता है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहाँ मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। चीफ जस्टिस 1.5 साल तक जवाब जमा न करवाने पर वकील पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, प्रोपेगेंडा किया जाता है, अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हुए हैं। टैक्स मुकदमात में 1.5 साल तक जवाब जमा ना करवाया जा सका। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा, दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब में कहा, अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात की तकसीम का कानून कलअदम करार दिया जाए। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला है। काफ लीग की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की अपील। सरकार की अराजी पर नाजायज तामीरात का इल्ज़ाम, खावर मालिका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक नॉन स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से रोका गया। एंटी करप्शन ने खावर मालिका को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को कानूनी मुहाज पर झटका, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा था।
रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की उड़ान थमने लगी। डॉलर 14 रोज के दौरान 16 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 290 रुपए 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 293 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स कमी के बाद 46,393 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर का रिवर्स महंगाई का टॉप गियर। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। घी 34 रुपये फी किलो सस्ता। दर्जे सोम घी 356 और दर्जे दोम 454 रुपये फी किलो। डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दर्जे अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपये किलो कमी हुई है। दर्जे अव्वल घी 540 रुपये और कुकिंग ऑयल 550 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चीनी 160, 20 किलो आटे का थैला 2,700 रुपये का। इस्लाम अमन का मजहब। इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ कहते हैं कायदे आज़म का विजन था मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। जनरल सैयद आसिम मुनीर से डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। भाइयों और मुस्लिम लीगी ज़ुलमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर के बाद करें और कायद की जो एक फ़कीरुल मिसाल जो उनकी वहाँ पर वेलकम करना है उसके लिए वो तैयारी करें। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। कोई पार्टी रहनुमा बैरून मुल्क सफ़र ना करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर का सी पैक आया। बिजली की पैदावार 12,000 मेगावाट तक पहुंची। मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। नवाज शरीफ इसी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुनान नवाज शरीफ के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां करें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में पार्टी इजलास। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान, सुलेमान शहबाज शरीक, नून लीगी कायद की वतन वापसी, सियासी सूरत हाल और आइंदा के इंतखाबात पर मुशावरत। इसहाक डार इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तख्ते लाहौर की जंग। पीपल्स पार्टी का मजबूत उम्मीदवार सामने लाने का फैसला। पार्टी क़यादत का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। क़यादत को मजबूत उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। हतमी उम्मीदवारों का इंतखाब बिलावल भुट्टो की सरबराही में बनने वाली पार्लिमानी कमेटी करेगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में धरने या लॉन्ग मार्च की धमकी। सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत के फैसले नहीं मानते। अवाम पर हर जानिब से जुल्म हो रहा है। बिजली महंगी होने से अवाम के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। IPPs के मुआहदे गरीब अवाम पर बड़ा बोझ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में पहली प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा माहौल ख़राब करने वाला प्लास्टिक अब यहाँ इस्तेमाल होगा। इसकी लागत दीगर सड़कों के मुकाबले में कम है। मौसम की अंगड़ाई। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से दर्जे हरारत में नुमाया कमी। लाहौर, फैसलाबाद, गोजरा, खुशाब, लालियाँ और उकाड़ा समेत मुतअद्दिद शहरों में बादल खूब बरसे। कोयटा का मौसम सर्द, यकबस्ता हवाएं चलने लगीं। वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। वेलकम टू स्मोक सिटीज। सर्दी से कबल आलूदगी के डेरे। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। रोशनियों के शहर कराची का आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स
162 तक जा पहुंचा। लाहौर भी पीछे ना रहा। आलूदगी का तनासुब 121 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने महकमे माहौलियात की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए।